नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आप सब लोग को पता है कि 4 तारीख को पूरा बिहार भारतीय जनता पार्टी ने कथित रूप से प्रधानमंत्री जी को गाली देने के कारण बंद करवाया था। उस बंद के दरमियान एक शिक्षिका जो जहानाबाद की हैं और उनका नाम श्रीमती दीप्ति रानी है और ये राज्य संपोषित बालिका इंटर विद्यालय जहानाबाद में पोस्टेड है। इस बहादुर शिक्षिका ने जहानाबाद में जो बीजेपी के हुड़दंग करने वाले कथित नेताओं और कार्यकर्ताओं और हुड़दंगियों की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्य पर यानी स्कूल जाने के क्रम में उनको विरोध का सामना करना पड़ा। ये वीडियो जब आप देखिएगा तो इससे 3 चीजें स्पष्ट होंगी। पहला, ये बहादुर शिक्षिका अपने कर्तव्य पर यानी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, दृढ़ हैं। दूसरा, इसको ये जो हुड़दंगी बंद समर्थक कार्यकर्ता या नेता जो कह लीजिए, इन लोगों ने बहुत ही बेशर्मी से, बेहयाई से इस शिक्षिका के साथ व्यवहार किया, इसको रोकने का प्रयास किया। और तीसरा ये कि इस शिक्षिका ने उस सब की परवाह किए बगैर अकेले इन बंद समर्थक हुड़दंगकारियों से भिड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। दुर्भाग्य ये हुआ कि इस साहसी शिक्षिका जो अपने ड्यूटी के लिए एक तरह से अपने जान और अपने सुरक्षा की परवाह किए बगैर बंद में भी वो निकल जा रही है स्कूल जाने के लिए, वो एक चीज जरूर दर्शाता है कि ये अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल सचेष्ट है। और ऐसे शिक्षकों का समाज में सम्मान होना चाहिए। कदाचित विभाग को भी इसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसके ठीक उलट ये जहानाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह पत्र देखिए। यह पत्र सरस्वती कुमारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण के तौर पर इस शिक्षिका को लिखा है। अब सोच के देखिए, नियम ये है कि अगर कोई सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाए तो उस पर भारतीय दंड जितनी संहिताएं हैं, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, उस सब में सरकारी कार्य में बाधा रोके जाने का तो प्रावधान है। लेकिन इस महान और विद्वान जिला शिक्षा पदाधिकारी को देख लीजिए, इसने उल्टे इसी शिक्षिका पर यह स्पष्टीकरण पूछा है। यानी अब सरकारी कार्य को करने के लिए स्वयं सरकार या विभाग के अधिकारी उसको रोक रहे हैं। इस पत्र की भाषा जरा पढ़िए। इसमें इसने लिखा है, मुझको इस शिक्षा पदाधिकारी के विवेक पर तरस आता है। अब इसने चाटुकारिता बस लिखा है या किसी ने इस पर दबाव डाला है तब लिखा है, या ये सरकार की अघोषित नीति ही है कि जब सरकार समर्थित दल बंद करें तो सरकार के सभी महकमा, सभी अधिकारी, पूरा तंत्र बंद को समर्थन दें। ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसकी भाषा जरा देखिए। इसने लिखा है कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गैर जिम्मेवाराना तरीके से बयान दिया गया। अब सोच के देखिए, इस वीडियो को देखने से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये प्रदर्शनकारी ही इस महिला के साथ, इस महिला शिक्षिका के साथ, इस टीचर के साथ न सिर्फ उसको रोकने का कुत्सित प्रयास किया बल्कि उसके साथ अमर्यादित व्यवहार भी किया। और जरा मजेदार बात देखिए, इसने लिखा कि ऐसा करके आपने विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, जबकि इस बहादुर शिक्षिका ने विभाग की छवि को चमकाने का प्रयास किया है।
कि ऐसे शिक्षकों पर समाज को नाज होना चाहिए, देश को नाज होना चाहिए और विभाग को तो जरूर नाज होना चाहिए। लेकिन जरा देख लीजिए इन अधिकारियों की और शिक्षा विभाग का जरा खेल देख लीजिए। इसमें एक लाइन लिखा है कि आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का है। अब इसमें कौन सी कर्तव्यहीनता थी, जबकि इसके उलट यह तो कर्तव्य पर जा रहे थे, तो ये तो कर्तव्यहीनता की जगह कर्तव्य परायणता होगा। ये अनुशासनहीनता की जगह पर इसने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का पालन किया है कि वो समय पर स्कूल जा रही थी। और लिखा है कि ये बिहार सेवक आचार नियमावली 2005, मुझको नहीं मालूम है ये कौन सा सर्विस कंडक्ट रूल्स की बात कर रही है। बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स, अगर ये सीसीए रूल की बात कर रही है तो सीसीए रूल का ये पूरा नियम ही नहीं है। सीसीए रूल का दूसरा मतलब होता है। ये माने इस पदाधिकारी के इस पत्र को देखने से ही लगता है कि या तो ये किसी मानसिक अवसाद से ग्रसित है, या इसको गवर्नेंस की कोई समझ नहीं है, या इस पर किसी ने दबाव डाला है। अब अगर मैं रहता इसके जगह पर तो इतना स्कैथिंग इस जिला शिक्षा पदाधिकारी को जवाब दिया जाता कि एक तो इसने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सिरे से असत्य, प्रथम दृष्टया असत्य है। इसने लगाया है कि कर्तव्यहीनता, जबकि ये कर्तव्य परायणता का इसने लगाया है अनुशासनहीनता, तो ये अनुशासन का ही मामला था। वो तो इतनी अनुशासित थी कि वो समय पर बंद होने के बावजूद जा रही थी। और आपत्तिजनक और अमर्यादित व्यवहार, आपत्तिजनक और अमर्यादित व्यवहार तो प्रदर्शनकारियों ने इसके विरुद्ध किया। जहां आप देख लीजिए इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कितने पुरुष और कितने महिला जो कथित कार्यकर्ता या नेता है, इसने इसके साथ व्यवहार किया है। मुझको ऐसे अधिकारियों पर शर्म आती है, दुख होता है और अफसोस होता है कि जो सरकारी कार्य में अपना जान जोखिम डाल करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, वैसे कर्मियों, वैसे शिक्षिकाओं, वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट करने के बजाय इस तरह के अधिकारी अपना चाटुकारिता में और खैरख्वाह बनने के चक्कर में, सरकार के सामने अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में इस तरह को उलूल जुलूल हरकत करते हैं। मेरी अपेक्षा है जहानाबाद के प्रबुद्ध नागरिकों से कि इस शिक्षिका का आपको समर्थन करना चाहिए। मेरा ये मत है कि बिहार के सभी शिक्षक अगर इस वीडियो को देखें तो इस जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ उनको आवाज उठाना चाहिए। और मेरी तो यह भी समझ है कि शिक्षा विभाग के जो वरीय अधिकारी हैं इसका संज्ञान लेकर उल्टे इस जिला शिक्षा पदाधिकारी पर स्पष्टीकरण होना चाहिए कि आपने इस तरह का पत्र क्यों निकाला है और आपका यह व्यवहार सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसा है। क्योंकि जो सरकारी काम में जा रहा था करने के लिए, जो ड्यूटी पर जा रही थी टीचर, उसको एक तरह से आपने डिस्करेज किया है और रोकने का प्रयास किया है। और इससे भविष्य में क्या होगा कि कल को कोई आंदोलन होगा, कल को कोई इस तरह की बात होगी तो कोई भी टीचर या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपना जान जोखिम में, अपना इज्जत प्रतिष्ठा खतरे में, अपनी सुरक्षा को खतरे में डालकर वो ड्यूटी पर नहीं जाएगा। मेरी इस अपील को समाज और शिक्षा जगत और शिक्षक कैसे लेते हैं ये उनका काम है। मेरा काम सिर्फ इस वारदात को, इस घटना को और ऐसे गैर जवाबदेह सरकारी कर्मियों के इन बातों को उजागर करना। और हाँ, यह जरूर बताते चलें कि सरकार का मतलब कोई पार्टी नहीं होता है, सरकार का मतलब एक संस्था होता है। और जब सरकार, संस्था और व्यक्ति का भेद मिट जाता है, जब चाटुकारिता नियम, कानून और कायदे के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।